दोस्तों नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम पॉलिटी के जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। आप वीडियो पर लास्ट पर तक बने रहिएगा। वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्र चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। ध्यान रखना है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है परीक्षाओं में। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। आपका सही आंसर क्या है? सी है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना है, आपका सही आंसर है आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। आपका राइट आंसर क्या है? डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर वेनेगल नरसिंह राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ध्यान रखना है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ध्यान रखना है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। सही आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया था। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से पारित कर दिया संविधान को।
आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका तीसरी जो है बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में से संविधान सभा के सदस्य बने थे? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर अंबु स्वामीनाथन। अंबु स्वामीनाथन जो है 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ध्यान रखना है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ये है आपका संविधान। संविधान जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। आपका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर फ्रांस में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया। आपका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। ध्यान रखना है, आपका सही आंसर है आंसर ऑस्ट्रेलिया से जो है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका आंसर आयरलैंड से भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड संविधान से प्रेरित है। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, कहाँ से ली गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर ब्रिटिश संविधान से जो है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ली गई है। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर आयरलैंड व स्पेन से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना आयरलैंड व स्पेन से ली गई है। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन या किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन यह किस देश के संविधान से लिया गया था? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर
आयरलैंड। आयरलैंड से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन, यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। आपका सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर फ्रांस। फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की संकल्पना। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर कनाडा ने। कनाडा ने जो है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, कहाँ से प्रभावित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंग्लैंड से। इंग्लैंड से भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन से विकसित हुई है। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संविधान से लिए गए थे। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस संविधान से लिया गया था? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर ब्रिटिश से। ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर भाग 9। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। आपका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर भाग 9A जो है संविधान का नगर पालिकाओं से संबंधित है। आपका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर भाग 3 में। भाग 3 में जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। आपका सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर भाग 4 का में। भाग 4 का में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 का में दिया गया है। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर वर्तमान में जो है संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? आपका सही आंसर है आंसर अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है?
ध्यान रखना है, मणिपुर में। संविधान की छठी अनुसूची जो है मणिपुर में लागू नहीं होती है। आपका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के आधार पर वर्णित करता है। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब हुआ गठित ये? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश जो है एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर आपका 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुडुचेरी को। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ध्यान रखना है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7 मौलिक अधिकार प्रारंभ में दिए गए थे। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन आपका है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर मौलिक अधिकारों का निलंबन आपका राष्ट्रपति कर सकता है। आपका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका है आंसर न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है। आपका सही आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर 14 से 18। भारत के संविधान का 14 से 18 अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है भाषण स्वतंत्रता। भाषण स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार आपका विधिक अधिकार है। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर 250। राज्य में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर
21 सदस्य। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 21 सदस्य नामित किए जाते हैं। आपका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर है आंसर उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में जो है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर राष्ट्रपति को। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। आपका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 552। 552 जो है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। आपका सही आंसर क्या है? सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। आपका सही आंसर क्या है? डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर 25 वर्ष। 25 वर्ष जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आपका सही आंसर क्या है? सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। आपका सही आंसर क्या है? सी है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर 3 सत्र। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? ध्यान रखना है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर इंदिरा गांधी। वर्ष 1975 से 1970 के बीच आपातकाल लगा था, उस दौरान प्रधानमंत्री आपके इंदिरा गांधी थे। आपका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपका राइट आंसर है आंसर लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।
आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ध्यान रखना है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर जीवी मावलकर। जीवी मावलकर जो है प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आपका सही आंसर क्या है? बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर लीला सेठ। लीला सेठ जो है भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला हैं। आपका सही आंसर सी है। ये दोस्तों आज के हमारे टोटल 70 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको कितने क्वेश्चन पता थे? वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग।